Welcome to Eskedas Medico Hub. In this video, today we are discussing about syllabus of anesthesia technician. बिहार के सभी छात्रों के लिए बिहार सरकार ने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का सिलेबस जारी कर दिया है, जो कुछ इस प्रकार है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के छात्रों को फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होती है, जिसमें एनाटॉमी 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स पासिंग, फिजियोलॉजी 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स पासिंग, और माइक्रोबायोलॉजी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स पासिंग होता है। ओवरऑल 300 नंबर का एग्जाम देना होता है, जिसमें 150 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल होती है, जिसमें 100 नंबर प्रैक्टिकल का और 40 नंबर वाइवा का होता है, जिसमें कुल मिला के 140 का एग्जाम होता है, 70 नंबर पासिंग मार्क्स होती है। ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब आते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के सेकेंड ईयर के सिलेबस में जनरल नर्सिंग 100 मार्क्स, मेडिसिन 100 मार्क्स, सर्जरी 100 मार्क्स और एनेस्थेटिक 100 मार्क्स पढ़ना होता है, जिसमें 50-50 मार्क्स सभी में पासिंग होते हैं। इसमें भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 40 नंबर का वाइवा होता है, जो कुल मिला के 140 का होता है और 70 नंबर पासिंग मार्क्स होती है। चलिए अब वन बाय वन टॉपिक वाइज देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस होती है, क्या क्या पढ़नी होती है। तो एनाटॉमी का सिलेबस में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस प्लान्स, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, उसमें एनाटॉमी का जो टर्म्स होती है वो सब जाननी होती है, और उसका प्लान्स होता है, किसी बॉडी को डायसेक्शन कितने प्लान में कर सकते हैं वो सब जाननी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ये टॉपिक रहा। फिर आता है सेकेंड हेड और नेक। तो हेड और नेक में हमारे सर के विषय में पढ़नी होती है, सर में क्या क्या पाया जाती है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये पढ़नी होती है। थोरेक्स में थोरेक्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़नी होती है। एब्डोमेन एंड पेल्विस में पेट को और पेल्विक गर्डल को पढ़नी होती है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। फिर अपर लिम में अपर लिम और लोअर लिम और यूरोजेनाइटल एरिया जो है उसके विषय में यूरोजेनाइटल सिस्टम में पढ़नी होती है। ये रहा हमारा एनाटॉमी का सिलेबस। अब आते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी में पढ़नी होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जनरल नर्सिंग, जनरल कॉन्सेडेंट्स। तो इसका फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन इसमें पढ़नी होती है। फिर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी पढ़नी होती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़नी होती है, रेस्पिरेटरी, हेमेटोलॉजी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, यूरिनरी सिस्टम। ये फिजियोलॉजी का लगभग सारे टॉपिक्स इंटर में पढ़े होंगे आप लोग, वही पढ़नी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डीप पढ़नी होती है। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इसमें भी इंट्रोडक्शन पढ़नी होती है, वेरियस टर्मिनोलॉजी, हिस्ट्री, स्कैम और माइक्रोबायोलॉजी ये सब जाननी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितना भी है अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको कैसे पहचानेंगे, ये सब जाननी होती है। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, कौन ग्राम नेगेटिव है, कौन ग्राम पॉजिटिव है, ये सब पहचानने के लिए उसमें पढ़नी होती है। इन्फेक्शन बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का, इसको जाननी होती है। इम्यूनिटी से लगभग अभी सभी यूनिवर्सिटी में इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ये जनरल नर्सिंग की चीज़ है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में पूछती है तो इसको भी पढ़नी होती है। उसके बाद आती है स्टेलाइजेशन तो मेडिकल का किसी भी एग्जाम में स्टेलाइजेशन से बिना पूछे, मतलब किसी भी एग्जाम में स्टेलाइजेशन का क्वेश्चन पूछता ही है, तो स्टेलाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। स्टेलाइजेशन में कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे एंटीसेप्सिस, फ्यूमिगेशन, उसको ऑटोक्लेव, ये सब बारे में पूरा डीप जाननी होती है। जो शॉर्ट टर्म माइक्रोबायोलॉजी का भी शॉर्ट टर्म है उसको जाननी होती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जो कि जनरली एग्जाम में नहीं आता लेकिन पढ़नी होती है, जैसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स। उसके बाद एलिमेंट्स, ये सब विषय में बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी होती है। ये रहा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब आते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में। सेकेंड ईयर के सिलेबस में है नर्सिंग में क्या है, क्लीनिंग, डस्टिंग, बेड मेकिंग, ये सब नर्स की चीज़ें हैं, सब आप खुद पढ़ के बुक से आप जान सकते हैं। उसके बाद क्या रहा, राइल्स ट्यूब इंसर्शन, राइल्स ट्यूब कैसे पुलिंग आउट ऑफ द ड्रेस, मेकिंग वेरियस पोस्चर, ओपनिंग ऑफ स्टाइल वेप्ड, हैंड वॉशिंग, मोरल, पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन, पेशेंट विद ड्यू टू केयर एंड कवर द पेशेंट ऑपरेशन टेबल, वाइटल सेंस। उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटी टेक्नीशियन, सब के विषय में जाननी होती है। अब आती है मेडिसिन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन में क्या क्या पढ़नी होती है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइफॉइड फीवर, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स, रीनल फेल्योर, कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज,
उसके बाद ओटी टेक्नीशियन का क्या क्या इंपॉर्टेंस ये पढ़नी होती है। हिस्ट्री टैकिंग, हाइपोटेंशन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ये पढ़नी होती है। सीओपीडी पढ़नी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये सब मेडिसिन के टॉपिक है। उसके बाद आते हैं सर्जरी में। सर्जरी में क्या क्या पढ़नी होती है। वेरियस इंसिजन पढ़नी होती है, ईएनटी, थायराइड एंड रिलेटेड सर्जरी ऑफ द नेक, वेरियस इंसिजन, ऑपरेशन थोरैक्स रीजन का सर्जरी, जीआईटी का सर्जरी, उसके बाद यूरोजेनिटल सर्जरी, लिम्ब सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये सब पढ़नी होती है। अब आते हैं एनेस्थीसिया, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का पार्ट है, जिसके लिए हम लोग 2 सालों से कड़ी मेहनत करते हैं, उसकी बारी आती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन है एनेस्थीसिया का। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ फ्लूड कौन कौन सा होता है उसको जाननी होती है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में क्या क्या हम देते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो जाननी होती है। एनेस्थेटिक गैसेस एंड ऑक्सीजन थेरेपी, एनेस्थीसिया का जो भी गैसेस है, प्रोपोफॉल हो गया, ईथर हो गया, हेलोथेन, ये सब जाननी होती है। उसके बाद आती है एजेंट यूज टू इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ये इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो उसको जाननी होती है, जैसे केटामिन वगैरह। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एयरवे, मसल्स रिलैक्टेंट एंड देयर एंटीडोट्स, मसल्स को रिलैक्स कौन कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट करता है, उसका एंटीडोट क्या, ये जाननी होती है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड लोकल एनेस्थीसिया ये जाननी होती है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंक्लूडिंग कॉमन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करके भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे ब्रेकियल एनेस्थीसिया होती है, उसके बारे में जाननी है। सेडल, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड क्यूबॉइडल ब्लॉक, ये सब करनी होती है। कॉमन एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स, प्रिवेंशन एंड क्यूर, एनेस्थीसिया के दौरान कुछ इंसिडेंट्स हो गए, ये सब जाननी होती है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन या और डिप्लोमा इन टेक्नीशियन कोर्स विल बी टू ऑफ द फर्स्ट परमिटेड, सेकंड इज पासिंग फर्स्ट ईयर ऑन विच इंटरनल डिपार्टमेंट हेल्ड ऑन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी गिवन रिलेटेड टू the duration will be promoted passing with department examination स्टूडेंट, ये होगी। उसके बाद प्रे ऑपरेटिव रूम, ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सर्जन, ये सब विषय में थोड़ा बहुत जाननी होती है। सर्जन, इंस्टॉलेशन, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू, ग्लव्स, एंडोस्कोपी, हैंडलिंग, ओटी क्लीनिंग, उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस, हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन, ओ यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ें होती है पढ़नी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। तो स्टे कनेक्टेड विद SK10 मेडिको हब, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि एनेस्थीसिया, ओटी, बाकी बिहार के जितने भी पैरामेडिकल कॉलेजेस में जो भी कोर्स चल रहे हैं, लगभग सभी में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों का क्लास मैं इस चैनल पे डालूँगा, तो हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद SK10 मेडिको हब।